हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। आज की इस वीडियो में हम वर्ब की डेफिनेशन देखेंगे और वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं वर्ब की डेफिनेशन क्या है। वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द एक्शन और द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी एक्शन या सब्जेक्ट की स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। वर्ब ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी कार्य का होना बताते हैं और कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य की अवस्था का वर्णन करते हैं, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। यहाँ पर दो वर्ड हैं, एक है एक्शन, दूसरा स्टेट। तो एक्शन मतलब होता है कार्य और स्टेट मतलब होता है अवस्था। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें ऐसा लगे कि कोई कार्य किया जा रहा है उन्हें हम वर्ब कहते हैं, या तो जिन शब्दों से हमें ऐसा लगे कि जो कार्य किया जा रहा है वह किस अवस्था में किया जा रहा है। अवस्था से मतलब यहाँ पर समय से है कि वह कार्य अभी किया जा रहा है या कल किया जा चुका था या फिर कल वो कार्य होगा। ठीक है, तो जिन शब्दों से हमें किसी कार्य का पता चले और उसकी अवस्था का पता चले उन्हें हम क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट है राज प्लेस क्रिकेट। राज क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पर हमें वर्ब पहचानना है कि इन शब्द में कौन सा वर्ब है। तो राज जो है वो सब्जेक्ट है और वो नाउन है। ठीक है, राम प्लेस क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है। तो राम के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा? खेलना। खेलना कार्य किया जा रहा है, इसका मतलब जो यहाँ पर प्ले वर्ड है वो वर्ब है। ठीक है, फिर सेकेंड एग्जाम्पल है ही इज गोइंग टू मार्केट। वह मार्केट जा रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कार्य कौन सा हो रहा? जाना। यहाँ पर जाना कार्य हो रहा है, यानी गो वर्ब है। गो इज वर्ब। लेकिन यहाँ पर ही यानी कर्ता की स्टेट का भी पता चल रहा है, कर्ता की अवस्था का भी पता चल रहा है कि वह मार्केट जा रहा है, यानी ये प्रेजेंट स्टेट में है। ठीक है, वर्तमान की बात कही जा रही है और वो कौन सा शब्द वो दर्शा रहा? इज। हमने यहाँ पर इज लगा दिया तो इसका मतलब वह मार्केट जा रहा है, प्रेजेंट की बात हो गई। तो इससे इज शब्द से हमें स्टेट का भी पता चल रहा, अवस्था का भी पता चल रहा, इसलिए यहाँ पर हमें दो वर्ब मिलेंगी। पहला तो गो से हमें पता चल रहा कि कोई कार्य किया जा रहा, और दूसरा मिल गया इज। ये दोनों ही वर्ब हैं, गो और इज दोनों ही वर्ब हैं। सेकंड एग्जाम्पल में देखते हैं ही वॉज गोइंग टू मार्केट। वह मार्केट जा रहा था। यहाँ पर गो मीन्स जाना, जाना वर्ब हुआ। ठीक है, जाना से हमें एक्शन पता चला कि कोई कार्य हो रहा है। ठीक है, तो जाना एक वर्ब हुआ, लेकिन इसमें हमने देखा कि वह मार्केट जा रहा था, ये कल की बात हो गई। ठीक है, ये आज की बात नहीं है, ये पास्ट की बात हो गई। तो पास्ट को दर्शाने के लिए यहाँ पर बाज का यूज किया गया। तो यहाँ पर भी हमें दो वर्ब मिली, पहला तो गो और दूसरा बाज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हमें दो प्रकार की क्रियाएं मिलती है। एक तो ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें कार्य का पता चलता है, एक्शन का पता चलता है, और दूसरी क्रियाएं जिनसे हमें स्टेट यानी कि अवस्था का पता चलता है। इन्हीं आधार पर हम देखेंगे कि वर्ब को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब। वर्ब के टू टाइप्स यानी जो क्रिया है वो दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया, और सेकंड है हेल्पिंग वर्ब या इसी को कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। इसे हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। ठीक है, क्रिया के कितने प्रकार हुए? मुख्य क्रिया मेन वर्ब, और सेकंड है हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब जिसे हम हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। अब हम देखेंगे मेन वर्ब किसे कहते हैं। मेन वर्ब मतलब मुख्य क्रिया। इसकी डेफिनेशन है मेन वर्ब डिस्क्राइब्स द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जो मुख्य क्रिया है वो सब्जेक्ट यानी कर्ता के द्वारा किए जाने वाले कार्य का वर्णन करती है। यानी मुख्य क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य क्रिया का कार्य समझ में आया। मुख्य क्रिया किसी कार्य का करना या होना बताएगी कि कोई कार्य किया जा रहा है। एग्जाम्पल है ही राइट्स, वह लिखता है। तो लिखना एक कार्य है ना। तो इसलिए जो यहाँ पर राइट शब्द हुआ वो मुख्य क्रिया है, क्योंकि यह किसी कार्य को बता रहा। और मुख्य क्रिया की परिभाषा ही है कि मुख्य क्रिया सब्जेक्ट के द्वारा किए जाने वाले कार्य को बताती है। यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, कर्ता है, तो कर्ता के द्वारा कौन सा कार्य किया जा रहा? राइट, यानी लिखा जा रहा है कर्ता के द्वारा, तो लिखना मुख्य क्रिया हुई। आइए मुख्य क्रिया के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंग, सिंग मीन्स गाना, रीड मीन्स पढ़ना, प्ले मीन्स खेलना, थिंक मीन्स सोचना, मिस मीन्स याद करना। अब ध्यान दीजिएगा, आपको लगेगा कि यहाँ पर मिस है और यहाँ पर थिंक है, तो क्या ये वर्ब है? हाँ,
ये दोनों भी वर्ब हैं, क्योंकि देखिए जैसे गाना गाना एक तरह का काम हो रहा, पढ़ना भी काम हो रहा, प्ले मतलब खेलना भी, खेलते भी हैं तो कार्य ही होता है। तो इसी तरह से सोचना और याद करना भी है। जरूरी नहीं कि जब हमारे हाथ पैर एक्टिव रहें तभी हम समझेंगे कि कोई कार्य किया जा रहा। मान लीजिए हम बिस्तर में लेटे हैं, ठीक है, और किसी को याद कर रहे हैं, उस समय हमारा हाथ पैर तो स्थिर है, वो काम नहीं कर रहा, लेकिन हमारा मस्तिष्क तो काम कर रहा, ठीक है। इसीलिए मिस करना किसी को यानी याद करना भी एक क्रिया है। मिस मीन्स याद करना, और यह एक क्रिया है, क्योंकि उस मिस करते हैं जब हम किसी को तो हमारे हाथ पैर तो शांत रहते हैं, लेकिन हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग काम करता है। उसी तरह से सोचना भी एक प्रकार की क्रिया है। स्पीक मीन्स बोलना, ईट मीन्स खाना, और ड्रिंक मीन्स पीना। ये सभी मेन वर्ब के एग्जाम्पल्स हैं। मेन वर्ब का कार्य क्या है? वह किसी एक्शन को बताएगा कि कोई कार्य किया जा रहा है। जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने का पता चले वो हमारी मुख्य क्रिया कहलाती है। अब वर्ब का सेकंड टाइप है हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब। इसे कहते हैं सहायक क्रिया, ठीक है। हमने मुख्य क्रिया के बारे में पढ़ा, अब हम सहायक क्रिया को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन है हेल्पिंग वर्ब डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की स्टेट को बताता है, सब्जेक्ट की यानी कर्ता की अवस्था को बताता है, ठीक है। यानी जिन शब्दों से हमें कर्ता की अवस्था का पता चले उन्हें हम सहायक क्रिया कहते हैं। अवस्था से पता चले से मतलब है कि किस अवस्था में कार्य किया जा रहा है, कि प्रेजेंट अवस्था में है, अभी वर्तमान की बात की जा रही है, या पास्ट की बात की जा रही है, या फ्यूचर की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमें जिन शब्दों से ऐसा लगे कि हमें उसकी स्टेट का पता चल रहा, उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम इज गोइंग, ठीक है। यहाँ पर दोनों क्रियाएं हैं, मेन वर्ब भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है। अब हम उसे कैसे पहचानेंगे, आइए देखते हैं। राम इज गोइंग, यहाँ पर राम सब्जेक्ट है और राम जा रहा है, इसका हिंदी में मतलब हुआ राम जा रहा है। तो जो जाना है, ठीक है, जाना तो एक प्रकार का कार्य हुआ, ये गो, तो गो क्या हुआ, कार्य को बता रहा है, इसका मतलब गो मुख्य क्रिया हुई, ठीक है। अब राम इज गोइंग, यहाँ पर जो इज लग गया, ठीक है, यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल में उसी तरह से बस वाज लगा हुआ है और थर्ड में विल लग गया, ठीक है। तो ये जो तीनों वर्ड लिखे गए हैं, जैसे राम इज गोइंग, राम जा रहा, तो यहाँ पर जो इज शब्द है वो इसकी अवस्था बता रहा कि राम अभी जा रहा है, यानी ये प्रेजेंट स्टेट की बात कर रहा। सेकंड एग्जाम्पल में राम जा रहा था, ये कल की बात बता रहा, बीते हुए कल की बात बता रहा है, यानी जो बाद शब्द है वो पास्ट स्टेट को बता रहा। और थर्ड में राम विल गो, राम जाएगा, यहाँ पर जो विल शब्द है ये फ्यूचर की बात बता रहा कि राम कल जाएगा। यानी हमने तीनों एग्जाम्पल में देखा कि जो इज, बाज और विल ये स्टेट का वर्णन करते हैं, अवस्था को बता रहे हैं कि ये काम प्रेजेंट में किया जा रहा, या पास्ट में किया जा रहा, या फ्यूचर में किया जा रहा। इज शब्द प्रेजेंट स्टेट को बता रहा कि यह कार्य वर्तमान में किया जा रहा। बाज बता रहा कि वह जा रहा था, कल की बात यानी पास्ट स्टेट को बता रहा, और इस तरह से विल फ्यूचर स्टेट को बता रहा। तो यहाँ पर जो इज, बाज और विल मिला ये हेल्पिंग वर्ब हैं, क्योंकि यह अवस्था को बता रहे हैं, स्टेट को बता रहे हैं, इसलिए इज, बाज और विल हेल्पिंग वर्ब हैं। और तीनों में गो लिखा हुआ है, गो मेन वर्ब है। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब के। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? इज, एम, आर, डू और डज, हैज और हैज बीन और हैव बीन एक्सेट्रा, ये सभी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती है। सेकंड है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वाज, वर, डिड, हैड एक्सेट्रा, ये सभी हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस में यूज की जाती हैं। फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल, विल हैव, सेल हैव एक्सेट्रा, ये सभी हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में यूज की जाती है। इस वीडियो में देखा कि जो वर्ब है वो किसी एक्शन या स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो वर्ब के दो टाइप्स हैं, मेन वर्ब किसी एक्शन को बताएगा और ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब किसी स्टेट को बताता है। अब हम देखेंगे जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के भी टू टाइप्स हैं, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।